कोरोना वायरस से देश की जंग लगातार जारी है। कोरोना को हराने में सबसे अहम हथियार पीपीई किट साबित हो रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पीपीई किट देखने में जितनी जटिल दिखाई देती है, उससे कई ज्यादा जटिल उसका निष्पादन है। आप पीपीई किट के निष्पादन के बारे में जानें, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर पीपीई किट के कितने पार्ट्स होते हैं। जो पीपी किट बंदा पहनता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे फेस शील्ड हो गया, मास्क हो गया, कैप हो गया, उसका स्क्रब हो गया, सर्जिकल गाउन हो गया, ग्लोव्स हो गया, शू कवर हो गया, लेग कवर हो गया। ये सारे को हमें डिस्पोज करना है। और कुछ चीज़ है जैसे फेस शील्ड एंड गॉगल्स, जो आई प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम रीयूज करते हैं। तो हमें इसको अलग से रखना है और ये डिस्पोजल जो जलाना है जिसको, इसको अलग से भेजना है। चंडीगढ़ पीजीआई की डॉक्टर पारुल ने बताया कि पीपीई किट को उतारने के कई चरण होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आउटर ग्लव्स उतारे जाते हैं। आउटर ग्लव्स उतारने के बाद उनको बिन में फेंका जाता है, येलो बिन में। उसके बाद फिर से हैंड्स स्टरलाइज करे जाते हैं। हर स्टेप के बाद स्टरलाइजेशन हैंड्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले अगर हम आउटर ग्लव्स उतार रहे हैं, उसके बाद हम आउटर गाउन उतार रहे हैं, उसके बाद अगर हम कैप उतार रहे हैं, उसके बाद हम गॉगल्स उतार रहे हैं, उसके बाद हम अपने शू कवर्स निकाल रहे हैं। तो उस प्रोसेस में जितना भी है, उस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ उतारी जाती है, लेकिन हर स्टेप के बाद हैंड स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। चंडीगढ़ पीजीआई के प्रबंधन विभाग के डॉक्टर रश्मि रंजन गुरु ने बताया कि पीपीई किट को उतारने के बाद किस तरह से उसे पैक किया जाता है। हेल्थ केयर वर्कर्स डॉपिंग करते हैं, वहाँ पे हमने येलो बिन एंड रेड बिन अलग से रखे हैं। येलो बिन में जो चीज़ हमें जलाना है, वेस्ट करना है, इंसिनरेशन करना है, उसको येलो बिन में हम डालते हैं। और वो येलो बिन में हम 2 ऑटोक्लेवेबल येलो बैग्स रखते हैं। उसमें सारा सामान डालने के बाद वो बैग पैक होता है, उसको फिर हम इंसिनरेटर भेजते हैं। सिमिलरली रेड बिन में जो चीज़ रीयूजेबल है, फेस शील्ड एंड गॉगल्स, इन दोनों को हम रेड में डालते हैं। उसको फिर वॉश करके एंड स्टेरिलाइज करके हम CSSD भेजते हैं। CSSD होता है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। वहाँ पे ये ETO होता है। ETO में पूरा वायरस फ्री हो जाता है, पूरा नए जैसे बन जाता है। फिर इसको हम रीयूज करने ले आते हैं हॉस्पिटल में। जब पीपीई किट के हिस्से लाल और पीले बैग में रख दिए जाते हैं, उसके बाद पीले बैग्स को एक खास गाड़ी में डाल दिया जाता है और वो गाड़ी अगले प्लांट तक जाती है, जहां पर इन्हें नष्ट किया जाता है। अब हम जाएंगे इसका कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट पे। जब हम डॉपिंग करते हैं, येलो बिन एंड रेड बिन में अलग अलग करके डॉप कर दिए, वो एक बंदा आता है, स्पेशली बायोमेडिकल वेस्ट अटेंडेंट आता है, वो इसको कलेक्ट करके जो डैटी कॉरिडोर है उसी से बाहर लेके आता है। वो बाहर आने के बाद हमारा एक बायोमेडिकल वेस्ट कार्ट होता है। वो कार्ट आता है जिसमें 4 कंपार्टमेंट से, और उस पर हम अलग से भर देते हैं इसको। और वो बायोमेडिकल वेस्ट कार्ट हम पीजीआई का एक डेडिकेटेड बायोमेडिकल वेस्ट रिफ्यूजल पॉइंट है, वहाँ पे ले जाता है और वहीं पे अनलोड कर देता है। अगर पीपीई किट का सही तरीके से निष्पादन नहीं किया जाए तो कोरोना वायरस फैलने का खतरा दोगुना हो जाता है। ऐसे में पीपीई किट को उतारने से लेकर निष्पादन तक की प्रक्रिया में काफ़ी एहतियात बरता जाता है। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा की रिपोर्ट।